नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। भाजपा का बैक ऑफिस बन गया है चुनाव आयोग। नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम कर रहा है चुनाव आयोग। दोस्तों, अभी तक ये सिर्फ आरोप लगते थे, लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने साफ साफ दिखा दिया है, बता दिया है कि ये चुनाव आयोग नहीं बल्कि सच में ये चुना आयोग है, क्योंकि मोदी और शाह ने ज्ञानेश कुमार को चुना है और आज ज्ञानेश कुमार नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के एक बयान ने तहलका मचा दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा है कि क्या चुनाव आयोग अब भाजपा का बैक ऑफिस बन गया है। चुनाव आयोग ने अब वोटर फ्रॉड मामले से जुड़ी जानकारी भी देना बंद कर दिया है। क्या बीजेपी के दबाव में जांच भटकाई जा रही है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने साफ साफ यहां पर चुनाव आयोग से पूछा कि आप पर दबाव कौन डाल रहा है। क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह या पूरी भाजपा आप पर दबाव डाल रही है। आपका गला कौन दबा रहा है, जरा बताइए ज्ञानेश कुमार जी। देश को बताइए, दुनिया को बताइए कि आप दबाव में हैं। इसीलिए वोटर आईडी कार्ड में जो फ्रॉड चल रहा था, जो आपने पकड़ा है, आपने उसको लेकर डेटा जारी करना बंद क्यों कर दिया। दोस्तों, अभी तक यही चुनाव आयोग, अभी 2 दिन पहले तक यही चुनाव आयोग बता रहा था कि इतने करोड़, इतने लाखों, इतने हजारों मतदाता फर्जी है। इनके पास डबल मतदाता कार्ड है। इनका यहां पर निवासी नहीं है, ये बाहरी है, ये मूल निवासी नहीं है, मर गए हैं, ये जिंदा है। तरह तरह की बातें चुनाव आयोग करता था, लेकिन जब चुनाव आयोग की फजीहत होने लगी, तब चुनाव आयोग ने डेटा जारी करना ही बंद कर दिया। दोस्तों, क्या ये मनमानी नहीं है? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या ये संविधान और लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? आज हम सभी लोगों को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर विवाद को लेकर सुनवाई होने जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करेगा कि एसआईआर जारी रहेगा या फिर एसआईआर को रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग ने जो कुछ भी अभी तक किया है, सिर्फ फजीहत हाथ लगी है। चुनाव आयोग ने एसआईआर जांच में जिन लोगों को मृत घोषित कर दिया, राहुल गांधी उनके साथ चाय पी रहे हैं, राहुल गांधी उनके साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। लोगों ने देखा तो चुनाव आयोग को जमकर लताड़ा और चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाई। क्या इसका डर है? क्योंकि अब चुनाव आयोग का झूठ बेनकाब हो रहा है, इसीलिए चुनाव आयोग अब डेटा जारी नहीं कर रहा है। क्या चुनाव आयोग सच में डर गया है, या फिर ऊपर से कोई दबाव डाला जा रहा है, या फिर नरेंद्र मोदी, अमित शाह कोई दबाव डाल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब वही पूछ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग भाजपा का बैक ऑफिस बन गया है। क्या चुनाव आयोग मोदी शाह के सामने घुटने टेक चुका है। दोस्तों, वैसे कहने वाली कोई बात ही नहीं है, क्या हटा दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने क्या लगाकर सवाल पूछा है, लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है कि अगर ज्ञानेश कुमार आज मुख्य चुनाव आयुक्त है तो ये किसकी देन है। ना तो ज्ञानेश कुमार को देश ने चुना, ना फिर संवैधानिक संस्थाओं ने चुना, ना ही किसी बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए अधिकारी ने चुना। चुना किसने? मोदी और शाह ने चुना है। ज्ञानेश कुमार अगर आज मुख्य चुनाव आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो ये मोदी और शाह की देन है। तो भैया बजाएंगे किसकी? स्वाभाविक है कि जैसे कि मेरा नौकर है तो मेरा नौकर मेरे आदेश पर काम करेगा, न कि किसी और के आदेश पर काम करेगा। अगर ज्ञानेश कुमार को जनता चुनती तो शायद ज्ञानेश कुमार जनता के बारे में सोचते। अगर ज्ञानेश कुमार को विपक्ष चुनता तो शायद ज्ञानेश कुमार विपक्ष के बारे में सोचते। लेकिन विपक्ष ने तो ज्ञानेश कुमार को चुना ही नहीं। जब ज्ञानेश कुमार का सीईसी पद के लिए नियुक्ति हो रही थी, उस समय क्या हुआ? राहुल गांधी विरोध कर रहे थे। राहुल गांधी कह रहे थे कि ज्ञानेश कुमार को हम मुख्य चुनाव आयुक्त तो नहीं बनाना चाहते, लेकिन 2 लोगों की बहुमत चाहिए। मोदी शाह ने बहुमत दे दी। 3 लोगों की पैनल होती है और 3 लोग में एक मोदी, दूसरे शाह, तीसरे राहुल गांधी। अब राहुल गांधी विरोध भी किए तो क्या विरोध, 2 का बहुमत मिल गया और ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए। और उसका नतीजा देख लीजिए कि अब चुनाव आयोग डेटा ही जारी नहीं कर रहा है। अभी तक चुनाव आयोग बताता था, चिल्लाता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, वेबसाइट पर यह पोस्ट करता था कि इतने लाख, इतने करोड़, इतने हजार ये मतदाता फर्जी हैं। लेकिन अब चुनाव आयोग डेटा जारी करना ही बंद कर दिया। इसीलिए तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग अब भाजपा का बैक ऑफिस बन गया है।
चुनाव आयोग ने अब वोटर फ्रॉड मामले से जुड़ी जानकारी देना भी बंद कर दिया है। क्या बीजेपी के दबाव में जांच भटकाई जा रही है? दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि बिहार में लगभग एसआईआर हो चुका है, हो ही चुका है। अब कुछ जांचें चल रही हैं कि एसआईआर सही हुआ या फिर गलत हुआ, और एक जांच न्यायपालिका की निगरानी में हो, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट शायद आदेश भी जारी कर दे कि एसआईआर जो हुआ है न्यायिक जांच लगाई जाए, या फिर एसआईआर को रद्द भी किया जा सकता है। आज कुछ भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने यह बहुत बड़ा दावा ठोक दिया है, और मल्लिकार्जुन खड़गे का यह दावा चुनाव आयोग को इतना महंगा पड़ेगा कि क्या ही बताएं। अब जरा सोचिए, भाजपा का बैक ऑफिस चुनाव आयोग, यानी देश की एक ऐसी संवैधानिक संस्था जिस पर देश विश्वास करता है, अगर उस पर ऐसी टिप्पणी कर दी जाए कि भाजपा का बैक ऑफिस है, भाजपा के लिए ही काम करता है, भाजपा के आदेश पर काम करता है, मोदी शाह के इशारे पर नाच रहा है। क्योंकि विपक्ष के तो कई बड़े नेताओं ने कई बार ये कहा है कि ये चुनाव आयोग मोदी की कठपुतली है, ये नरेंद्र मोदी के इशारे पर नाचती है, नरेंद्र मोदी जैसा कहते हैं वैसा ही करता है। लेकिन क्या चुनाव आयोग इस सवाल का जवाब देगा जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने पूछा है? क्या है चुनाव आयोग में हिम्मत कि चुनाव आयोग ये जवाब दे सके? दोस्तों, पूरे देश में चुनाव आयोग के खिलाफ पूरा देश लगभग आप लोग देख रहे हैं कि नाराज है, क्योंकि चुनाव आयोग जनता के सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग, अब जनता विश्वास नहीं कर रही चुनाव आयोग पर, इसीलिए चुनाव आयोग चारों तरफ से धक्के खा रहा है। और कारण एक ही है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार को मोदी शाह ने चुना है। अब एक ही पार्टी के, एक ही विचारधारा के लोग जब किसी संवैधानिक संस्था के चीफ का चयन करेंगे, तो आप सभी लोगों को क्या लगता है कि लोग विश्वास करेंगे, विपक्ष विश्वास करेगा? नहीं हो सकता। आज वही हो रहा है। ज्ञानेश कुमार की बातों का कोई विश्वास नहीं, कोई मोल नहीं, कोई तोल नहीं। लोग यही कह रहे हैं कि ये भाजपा की भाषा बोल रहे, डेटा नहीं देंगे, डेटा नहीं दिखाएंगे, सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक डाटा नहीं देंगे, डिजिटल डेटा नहीं देंगे। भाई ये क्या है? ये तो भाजपा की भाषा है। क्या चुनाव आयोग को ऐसा बोलना चाहिए? जब विपक्ष ने सीसीटीवी फुटेज की मांग की तो कह रहा कि भैया बहन बेटियों बहुओं की तस्वीरें हम कैसे दे दें? अरे बाप दादाओं की ही दे दीजिए, दामादों की दे दीजिए, कम से कम उनकी तो दे दीजिए। उनकी भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों, यहां पर जबरदस्त मनमानी चल रही है, और इसी मनमानी पर आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बहुत बड़ा प्रहार किया है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के इन बयानों को सुनकर आप लोगों की क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।